दोस्तों, स्वागत है आपका डे 7 के साथ में। थोड़ा सा रोशनी में कमी लग रही होगी क्योंकि लाइट बहुत दिक्कत कर रही है, लेकिन भाई खुद अंधेरे में रहते हुए आपके पेपर को चमकाना है तो ये वीडियो हम बना रहे हैं। जूलॉजी डे 7 है भाई आज, और आज के बाद हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी अगली जो 3 वीडियोस हम आपको जूलॉजी की देने वाले हैं उसमें हम आपको पुराने पेपर सॉल्व करवाएंगे और आप कायदे से पूरी सीरीज देखने के बाद अच्छे से पेपर देख के आ जाओगे भाई। ठीक, पहला क्वेश्चन है, इन मैमल्स, मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारी वगैरह, हम लोग सब लोग मनुष्य वगैरह इसी में आता है। इन मैमल्स CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, यानी जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सरल भाषा में कह दें कि टिश्यूज यानी ऊतकों से टू लंग्स मतलब फेफड़ों के लिए जो भैया CO2 जाती है वो इन मैमल्स में किसके द्वारा जाती है, तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के द्वारा और प्लाज्मा के द्वारा जाती है। सभी को पता होना चाहिए भैया प्लाज्मा क्या होती है। जब कभी उंगली वगैरह कट जाती है पीले रंग की परत बनने लगती है, वो प्लाज्मा की ही परत होती है भाई। ठीक है, When pH ऑफ ब्लड लोअर्स, यानी जब खून का pH वैल्यू जो है वो कम होती है तो क्या होता है भाई, तो O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेज, यानी O2 को इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है खून की वो बढ़ जाती है जब उसका pH वैल्यू कम हो जाता है। ब्लड का pH कितना होता है, 7.4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता आज से पता कर लो भाई। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज लोएस्ट, यानी सोने की जो दर है, मतलब ब्रीथिंग मतलब जो सांस लेने की दर है वो सबसे कम कब होती है, तो जब हम लोग सो रहे होते हैं तो सबसे कम हम लोग सांस लेने की दर होती है भाई। ठीक है, द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जम जाए, उंगली कटे खून जम जाए भाई, तो कौन सा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन K चाहिए होता है। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड, कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, आदमी किसी लड़की को एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मार, कहता है रोमांटिक हो गए गाने लगे, तो भैया कुछ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन है, इस तरीके के कुछ और भी हार्मोन्स हैं। तो ये कहाँ से भैया, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कह लो, मास्टर ग्रंथि कह लो, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं भाई। ठीक है, द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर CA मेटाबॉलिज्म, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए जो है कौन सी ग्लैंड यानी कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है, तो भैया पैराथायरॉइड होती है भाई। ठीक, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ अ नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स यानी सरल भाषा में कह लो धड़कन टाइप जो है जो प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को कैसा होता है प्रोसेस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है भाई। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, जो भैया मनुष्य लोग होते हैं, मनुष्य में मेल है या फीमेल है, तो जो मेल वाला उसमें टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन भी कह देते हैं उसी हार्मोन को, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है और पुरुषों में भैया टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन होता है भाई। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन महिलाओं में होता है भाई। ठीक, तो इसका मतलब यह है जब कभी भी क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगेगा तो भैया थकावट लगेगी, इस तरीके की चीजें होंगी आपके साथ में। ठीक है, और वही महिलाओं में भी जो है देखो बहुत सारी, जैसे दाढ़ी मूछ नहीं निकल रही किसी की, इस तरीके की और चीजें हो रही हैं, तो टेस्टोस्टेरोन उसके लिए जो है एक एक्टिव हार्मोन है। उसके लिए आपको क्या करना है, लेग्स की एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें होती है, कभी डिटेल में इस पे वीडियो बनाएंगे हम लोग। फिलहाल ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज भाई, ग्लाइकोज जो है वो कन्वर्ट करा जाता है ग्लूकोज में, किसके द्वारा, तो इंसुलिन के द्वारा ये कन्वर्ट होता है। उसके बाद ऑस्ट्रोजन इज मेनली प्रोड्यूस, ऑस्ट्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। सभी को पता है महिलाओं में 2 ओवरीज होती हैं, पीरियड्स वगैरह पूरा डिटेल में इस पर हमने वीडियो बना रखी है, आर्तव चक्र बी डिग्रेडेड 12th पे, अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है कैसे पीरियड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या दिक्कतें होती हैं, कितना टाइम होता है, सारी चीज़ हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। मासिक चक्र बी डिग्रेडेड सर्च कर लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है। द रिलीजिंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं यानी उत्सर्जित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये तो पता ही अभी आपको ऊपर लिखा था, जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। अ नर्व हैज K पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जो नर्व होती है उसमें जो K पॉजिटिव कंसंट्रेशन होता है मोर इन द इंटीरियर, अंदर की तरफ ज्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। छोटे क्लासों में आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा एक तरफ कंसंट्रेशन कम, उसी तरीके से नर्व इंपल्स में K पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम, भैया ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करा जा सकता है काहे से, AB से O में, क्यों, क्योंकि AB होता सर्वग्राही, सबका ले सकता है, ये सर्वदाता है, सबको दे सकता है, तो O दे सकता ले थोड़ी सकता, तो AB से O में भैया ट्रांसफर नहीं होगा भाई। ठीक, उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन, जो एक वयस्क पुरुष है उसमें कितना भैया खून होता है सरल भाषा में, तो 5 से 7 लीटर के करीब खून होता है वॉल्यूम। द कैटाइन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज, यानी कोगुलेशन का मतलब होता है थक्का जमना, इकट्ठा होना, तो खून को इकट्ठा करने के लिए किस कैटाइन धनायन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कैल्शियम का। कौन सी विटामिन, तो विटामिन, कौन सी विटामिन, तो विटामिन K और कैल्शियम आयन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है भाई,
उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, जो ब्लड का क्लॉटिंग होती है, जमता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस भाई। RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड, जो RH फैक्टर है इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो लैंड स्टीनर और वेनर ने बताया। सभी को पता होना चाहिए भैया ये RH फैक्टर है, खून से रिलेटेड सारी चीजें जो भी हैं, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पूरा डिटेल में रुधिर के ऊपर भी हमने पढ़ा रखा है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं साथ में वीडियो डाल के। विच वन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को भैया प्रिवेंट कौन करता है? तो हेपेरिन करता है भाई। बोहर्स इफेक्ट इज ऑपरेटिव इन द, तो बोहर्स इफेक्ट कहां होता है? लंग्स में होता है। बोहर्स इफेक्ट में क्या होता है ये भी अभी आगे आपको मिल जाएगा। देखिए बोहर्स इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट है? तो CO2 और हीमोग्लोबिन का इफेक्ट बोहर्स इफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, ज्यादातर जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो हाइड्रोलिसिस होते हैं भाई, ठीक। वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट, जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? तो लगभग होती है 4600 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको कमेंट करके बताना, चलो होमवर्क आपको दे दे रहे, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है ये आपको कमेंट करना भाई, ठीक। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज एबल टू कैरी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ब्लड जो है वो कैरी हो जाएगा? तो 1.3 ml O2 जो है वो कैरी कर लेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में कौन एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है? तो वो बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है भाई? CO होता है। क्या फार्मूला होता है? CO होता है सर जी। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट pH 1.6, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है 1.6 pH पर भी? तो भाई पेप्सिन होता है वो। द रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा जो रह गया उसका वॉल्यूम कितना होता है लंग्स में? तो वो 1.5 लीटर होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml के करीब होता है भाई, ठीक है। चलो ये भी कमेंट करके बताना टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सर्च करना, मजा आएगा आपको। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट, जो एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। तो जो एक न्यूक्लियोसाइड उसमें क्या क्या कंटेन होता है? तो एक नाइट्रोजनस बेस होता है और साथ में 5 कार्बन की शुगर होती है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस कहाँ होती है, मतलब कैसा प्रोसेस है? तो वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। तो ये लगभग 30 के करीब क्वेश्चंस हैं। 7वीं ये वीडियो थी भैया, हम लोग कम से कम 250 के करीब क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आने वाली 3 वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? पेपर को सॉल्व करेंगे। ये PDF जैसे ही वीडियो पब्लिक होती है आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे भाई, ठीक। तो टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। 3 वीडियोस आपको और देने वाले, इसमें पेपर सॉल्व कराएंगे और इस पूरी सीरीज को हम लोग खत्म कर देंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो BDKDN को, 1 लाख फॉलोअर्स के हम लोग बड़ा करीब हैं। थैंक यू।